हेलो एंड वेलकम टू ऑल। सभी को सूर्य सर का हार्दिक अभिनंदन, सबका स्वागत है। सूर्य सर अपनी क्लास में दिव्य संकल्प में सबका स्वागत करते हैं। और कैसे हैं बच्चों आप? उम्मीद करता हूं कि सबको अपलोडेड वीडियोस मिल रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस सबको मिल रहे हैं, साइंस प्लान सबको समझ में आ रहा होगा और कैसे आपको बीपीएससी में कैसे तैयारी करनी है या कैसे पीसीएस लेवल के एग्जाम के लिए साइंस को अपने को रेडी करना है। तो इस टाइप से आपको बहुत सी चीजें समझ में आ रही होंगी। और अभी हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, अगर याद होगा, हमने डिस्कस किया था हेल्थ एंड डिजीज, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है ये। और अब हम इस टॉपिक के अंत में आ रहे हैं, यानी कि अब टॉपिक को हम वाइंड अप करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीजें इसके साथ जुड़ेंगी, जो लास्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट डिजीज से जुड़ा हुआ कंसेप्ट रहेगा, आज को फिनिश करेंगे हम। और बच्चों याद होगा हमने जो चीजें डिस्कस की हैं वो बहुत ही कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल के डिजीज को अगर हमने बहुत विस्तार पूर्वक जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से इंपॉर्टेंट है उनको हमने समझा है। और अगर आप वीडियोस के अकॉर्डिंग आप चलेंगे और आप मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखें बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर, पीसीएस के जितने एग्जाम्स हैं उनमें इस टॉपिक से जुड़ी हुई चीजें आप आसानी से विद कॉन्फिडेंस के साथ कर पाएंगे। ठीक है, और ऐसा मेरा मानना है। और जितने आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें उतनी ही आपके लिए स्मूथ हो जाएंगी। तो अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं इस टॉपिक के अंत में, वह है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का पैटर्न। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर जो रहेगा वह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और वह डिजीज है दैट इज नोन एज डायबिटीज, यानी मधुमेह के बारे में। मधुमेह का जो पैटर्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम्स में इससे जुड़ी हुई चीजें रहती हैं। तो आज हम डायबिटीज के बारे में समझेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों डायबिटीज के बारे में। तो लेट अस स्टार्ट। नाउ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनो डिजीज पार्ट में, यानी असंचालित रोगों की श्रेणी में हम बात करेंगे डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज जिसको हम मधुमेह के नाम से भी जानते हैं, डायबिटीज विच इज आल्सो नोन एज मधुमेह। ठीक है, डायबिटीज या मधुमेह जो होता है ये बेसिकली ये दो पैटर्न में जाता है, दो प्रकार का ये। वन इज कॉल्ड डायबिटीज मिलेटस, अदर इज डायबिटीज इंस्पिडस। ठीक है, डायबिटीज मिलेटस और डायबिटीज इंस्पिडस की पैटर्न में रहेगा ये। देखिए डायबिटीज मिलेटस जो होता है, प्रॉब्लम जो होता है डायबिटीज मिलेटस, ये ड्यू टू इंसुलिन, ये इंसुलिन हार्मोन से जुड़ा हुआ पैटर्न रहेगा। जबकि डायबिटीज इंस्पिडस जो है इट इज एडीएच हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। एडीएच का मतलब है एंटी डायरेटिक हार्मोन which is also known as वैसोप्रेशन, जिसको हम वैसोप्रेशन का नाम भी देते हैं। सो ये दो चीजें को आपने फोकस करना है, एक मिलेटस और इंस्पिडस, दोनों ही डायबिटीज हैं। लेकिन एक डायबिटीज जो मिलेटस जो होती है वो इंसुलिन का डेफिशिएंसी या इंसुलिन की कम ज्यादा होने के कारण हो जाता है। दूसरा जो डायबिटीज होता है वो हमारा एडीएच नाम का हार्मोन विच इज कॉल्ड एंटी डायरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेशन भी कहते हैं इसको। तो इस हार्मोन के कमी के कारण हो सकता है। तो ये दोनों ही कंसेप्ट है। जो डायबिटीज मिलेटस होता है तो इसमें हम अलग इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये एक प्रकार का, इसमें फैमिली हिस्ट्री को भी हम कंपेयर कर सकते हैं। यानी अगर फैमिली हिस्ट्री में किसको डायबिटीज मिलेटस या इंसुलिन का इश्यूज है तो आगे चल के बच्चों में भी दिखा जा सकता है। जबकि डायबिटीज इंस्पिडस जो इश्यू आता है, डायबिटीज इंस्पिडस का, तो इसमें आपको लाइफ में किसी के साथ भी हो सकता है ये। तो ये एडीएच हार्मोन से जुड़ा हुआ कंसेप्ट होगा। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले डायबिटीज मिलेटस को समझेंगे और इसके जुड़े हुए क्वेश्चंस को हम अच्छे से समझें। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डायबिटीज मिलेटस।
नाउ डायबिटीज मिलेटस की अगर हम बात करते हैं, डायबिटीज मिलेटस। अब डायबिटीज मिलेटस में क्या होगा, सबसे पहले आप देखो कि जनरली आप सब जानते हैं वी कंज्यूम्स फूड इन द फॉर्म ऑफ, हमारे जो फूड होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का जो वैल्यूज है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, स्टार्च हम जो कंज्यूम करते हैं इसकी चपाती राइस के अंदर इसकी वैल्यूज काफी ज्यादा आप मानते हैं, हमारे डाइट के अंदर स्टार्च बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। अब स्टार्च का जब पाचन होगा तो स्टार्च के पाचन के बाद दैट इज आपको मालूम है स्लेवरी अमाइलेस के बाद इसको माल्टोस एंड देन फाइनली इट गेट्स माल्टेस द्वारा एंजाइम के द्वारा यानी कि आफ्टर डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन के बाद ये हमारा ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, माल्टोस वी सो नो दैट इट इज अ डाइसैकेराइड शुगर है, ये हम पहले भी आपसे डिस्कस कर चुके। ठीक है, और ग्लूकोज इज अ मोनोसैकेराइड शुगर, राइट, ये मोनोसैकेराइड शुगर है। ठीक है, आप सब जानते हैं मोनोसैकेराइड का फॉर्मूला इज C12, मोनोसैकेराइड इज C6H12O6, जबकि डाइसैकेराइड माल्टोस इज C12H22O11। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूलास हैं जो कि आपको पहले भी हमने डिस्कस किए थे। अब ग्लूकोज बन चुका। ठीक है, अब ग्लूकोज कहां पे है, इट इज इन द ब्लड, ये हमारे ब्लड में है, राइट। अब ब्लड में आने के बाद ये जो ग्लूकोज, क्योंकि अगर याद होगा पाचन के अंदर डिस्कस किया था कि जो भी हम कंज्यूम करते हैं वो हमारे ब्लड में चला जाता है और ब्लड जो है उसके बाद ये मूव करता है, राइट, बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगा और उस दौरान ये हमारे ग्लूकोज का जो दो हिस्सों में द ग्लूकोज कंपोनेंट डिवाइड इनटू टू पार्ट एज पर द कंजप्शन, जैसे कि बॉडी कंजप्शन करेगी उस आधार पर ग्लूकोज को दो हिस्सों में निकाला जाता है। इसका एक पार्ट जो ग्लूकोज का है इट एंटर्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, ये एंटर होगा हमारी सेल्स में और सेल्स टू इट गोज टू माइटोकॉन्ड्रिया। आप सब जानते हैं, हमने डिस्कस किया था हमारी सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जिसको सूत्रकणिका कहा जाता है पाई जाती है, सूत्रकणिका, या जिसको हम ठीक है, तो सूत्रकणिका जो है एक प्रकार की सेल ऑर्गेनेली है विच इज अ साइट ऑफ ऑक्सीडेशन, इसको साइट ऑफ ऑक्सीडेशन भी कहते हैं या पावर हाउस ऑफ द सेल। याद होगा हम सब चीजें डिस्कस की हैं सेल ऑर्गेनेलिस के अंदर, ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम्स में रहता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है, तो आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन का मटेरियल होगा और यहाँ पे हमारा ग्लूकोज चला जाएगा और ग्लूकोज का यहां जाने बाद माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या बनेगा फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो ये एनर्जी यानी ऊर्जा बनती है और इसी ऊर्जा का इस्तेमाल हम करते हैं एवरीडे लाइफ के अंदर और इसी प्रकार हम सरवाइव करते हैं। यानी अगर आपने भोजन कंज्यूम कर लिया है तो कंज्यूम होने के बाद वह ग्लूकोज से परिवर्तित होगा और ग्लूकोज पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा और उसके बाद यही ग्लूकोज जाएगा हमारी बॉडी सेल्स के अंदर, बॉडी सेल्स के अंदर जाएगा ये माइटोकॉन्ड्रिया में, और जो हम सांस में ऑक्सीजन ले रहे हैं उस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इस ग्लूकोज का ब्रेकअप होगा और बदले में बनेगा हमारे पास क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। दिस एनर्जी जो कि अभी बन चुकी है हमारी बॉडी के अंदर, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी इज आल्सो कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। बहुत बारे क्वेश्चन आए हुए हैं कि विच वन इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, देन आंसर इज द एटीपी। एटीपी के रूप में रहेगा
अब एटीपी के रूप में एनर्जी हमारी मसल्स में स्टोर है एंड वी आर डूइंग ऑल थिंग्स इन अवर लाइफ, वी आर डूइंग डिफरेंट प्रोसेसेस इन अवर बॉडी, तो उसमें द एनर्जी एक्सपेंडिचर यानी एटीपी का खर्च होगा. सो वी कैन से दैट कि एनर्जी एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी रिजल्ट्स इनटू द लाइफ प्रोसेसेस. तो जितनी हमारी बॉडी की लाइफ प्रोसेसेस है उसमें एटीपी का एक्सपेंडिचर होने के बाद ही होंगी, क्योंकि आप देखें डेड बॉडी के पास एटीपी यानी एनर्जी नहीं है, इसलिए वो अपने बॉडी के ऑर्गन्स या बॉडी की चीजों को यूज नहीं कर पा रहा, राइट. और जबकि जो लिविंग बॉडी के पास एटीपी स्टोर है उसके मांसपेशियों में, राइट, इसका मतलब वो एटीपी का कंजप्शन कर पा रहा है. ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हैं. अब आप देखो, ये तो एक जनरल प्रक्रिया होगी हमारी बॉडी में. रेस्ट पार्ट ऑफ द ग्लूकोज यानी कि जो ग्लूकोज बच गया है, इट रिमेन्स इन द ब्लड. ये ब्लड में रहेगा और ब्लड में अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट तक ये ग्लूकोज रहता है ब्लड में. हमारे बॉडी के अंदर ब्लड में तकरीबन ये 80 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के अप्रॉक्स ये रहता है नॉर्मल फॉर्म में. और जब ये लेवल थोड़ा बढ़ने लग जाता है तो बॉडी के लिए टॉक्सिक हो जाता है. तो जब इसका लेवल या ग्लूकोज का लेवल हाई होने लग जाता है, ठीक है, तो बॉडी में संकेत जाता है कि इसका लेवल हाई हो गया है और अब इसका कन्वर्जन चाहिए, क्योंकि ज्यादा लेवल होने के बाद इट हैज अ टॉक्सिक इफेक्ट ऑन आवर बॉडी. हमारे शरीर पे इसका दुष्प्रभाव पड़ेंगे. तो इसलिए इसके लेवल को दोबारा कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए हार्मोन जनरेट होगा पेनक्रियास के द्वारा. पेनक्रियास जिसको हम अग्नाशय भी कहते हैं, अग्नाशय के अंदर आइलेट ऑफ लैंगरहैंस नाम की सेल्स होती हैं. हमने पहले डिस्कस भी किया था. आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, इट्स अ बंच ऑफ मेनी सेल्स. इससे बहुत सारी सेल्स का एक गुच्छा होता है, अल्फा बीटा, ठीक है, सेल्स होती हैं इसके अंदर. अब वहां से एक सेल विच इज कॉल्ड बीटा सेल्स जो होती हैं, इट प्रोड्यूस अ हार्मोन विच इज कॉल्ड इंसुलिन. ये इंसुलिन हार्मोन रिलीज करेंगे और दिस इंसुलिन हार्मोन it gives the effect on the glucose and help in the conversion of glucose into the a polysaccharide compound which is called glycogen. यानी ये जो इंसुलिन हार्मोन रिलीज होगा बीटा सेल से, वो इस ग्लूकोज पे प्रभाव डालेगा और इस ग्लूकोज को परिवर्तित कर देगा एक नए प्रोडक्ट में विच इज कॉल्ड ग्लाइकोजन. ठीक है, और ये जो ग्लाइकोजन होता है एक प्रकार का ये पॉलीसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड, राइट. अब ग्लूकोज क्या था? इट वॉज मोनोसेक्राइड. ये मोनोसेक्राइड था, राइट. तो ग्लूकोज वॉज मोनोसेक्राइड एंड ग्लूकोज गेट्स कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन विच इज द पॉलीसेक्राइड. तो अब आप देखें कि ये कन्वर्जन है जिसके अंदर मोनोसेक्राइड जो था वो पॉलीसेक्राइड में कन्वर्ट हुआ, और जबकि आप देखें यहां पर जो स्टार्च था इट वॉज पॉलीसेक्राइड. जब हम डाइजेशन करते हैं, पाचन होता हमारी बॉडी में, तो दिस पॉलीसेक्राइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द, किससे बदल गया था ये? ग्लूकोज, दैट इज कॉल्ड मोनोसेक्राइड. तो यानी ये प्रोसेस रिवर्स हो रही है. ठीक है, पाचन में पॉलीसेक्राइड कन्वर्ट हुआ था ग्लूकोज यानी मोनोसेक्राइड में. अब यहां बॉडी के अंदर ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो गया ग्लाइकोजन के अंदर. तो ग्लाइकोजन क्या है? एक प्रकार का पॉलीसेक्राइड. और दिस पॉलीसेक्राइड, दिस इज द ओनली पॉलीसेक्राइड व्हिच गेट्स स्टोर्ड इन द ह्यूमन लीवर एंड मसल्स. ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पॉलीसेक्राइड है जो मानव की मांसपेशियों और लीवर में संचित रहता है? तो दैट इज ग्लाइकोजन. इट्स द ओनली पॉलीसेक्राइड स्टोर्ड इन ह्यूमन लीवर एंड मसल्स. तो लीवर एंड मसल्स में पाया जाने वाला पॉलीसेक्राइड कौन सा है? तो आंसर इट इज ग्लाइकोजन. ठीक है, राइट. तो दिस जो स्टेप है, इस क्रिया को, इस कन्वर्जन को हम कहते हैं ग्लाइकोजीनोसिस. तो ग्लाइकोजीनोसिस के नाम से इस प्रक्रिया को जाना जाता है, ग्लाइकोजेनेसिस. ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस यानी जो ग्लाइकोजन है, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन होना, तो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होना, तो ये ग्लाइकोजेनेसिस कहलाएगा. और ग्लाइकोजेनेसिस कहां पे होती है? इसमें हमारी बॉडी के अंदर यानी ब्लड में होगा, और ब्लड में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा वो जाके कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में. और ग्लाइकोजन कहां मिलेगा आपको? ये लीवर के, हमारे मसल्स में एंड लीवर के अंदर ये स्टोर रहेगा. ठीक है,
इस प्रकार से हमारे बॉडी में या ब्लड में जितना ग्लूकोज का लेवल हाई हुआ था वो दोबारा से क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगा, यानी नियंत्रित हो जाएगा। ठीक है, यानी जो ग्लूकोज का लेवल हाई हो रहा था, क्योंकि होता क्या है जब ग्लूकोज का लेवल हाई होने लग जाता है, ठीक है, द कंडीशन इज कॉल्ड हाइपरग्लिसेमिया। डू रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत बार कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अ हाइपरग्लिसेमिया। हाइपरग्लिसेमिया जिसको हाई शुगर कहते हैं, बहुत जनरली सुना होगा आपने कि वो व्यक्ति की जो शुगर हाई हो गई, तो शुगर हाई होगी तो हम जनरल शब्दों में तो कह देते हैं शुगर हाई होगी, लेकिन टेक्निकली डॉक्टर जो यूज करते हैं वर्ड हाइपरग्लिसीमिया, तो हाइपरग्लिसीमिया मतलब इंक्रीज इन अ शुगर लेवल इज हाइपरग्लिसीमिया। और व्हेन एवर अ पर्सन इज इन अ कंडीशन ऑफ हाइपरग्लिसीमिया, नाउ व्हाट हैपेंड, immediate insulin hormone release, or this insulin hormone help in the conversion of extra glucose or higher glucose into the glycogen, or that is a concept that the glucose level lower down the body। तो यही का रीजन है कि ग्लूकोज का जो लेवल है वो एकदम से हमारे अंदर लो हो जाएगा। तो ये रीजन आप याद रखिएगा, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक पार्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आप देखें यहां पर ये कन्वर्जन हो गया, अब क्या रहेगा। अब देखिए होता क्या है जनरली कि हम बहुत बार क्या होता है कि हम जो है भोजन नहीं लेते हैं, या दूसरे शब्दों में पहले एक चीज को समझ लेते हैं कि बहुत बार हमारे साथ क्या होता है कि हम अगर भोजन नहीं लेते हैं, ठीक है, जब भोजन नहीं लेते हैं या व्रत उपवास ज्यादा करते हैं, या बहुत से लोगों में एक एनोरेक्सिया सी कंडीशन हो जाती है जिसके अंदर वो उनको अपना ज्यादा बॉडी वेट ना बढ़ जाए, इन सब चीजों का थोड़ा सा डर होता है। तो अब आप देखें जब ऐसे जीवन हमारी शुरुआत हो जाती है तो हम बॉडी ज्यादा स्टारवेशन में चले जाते हैं या हम बहुत ज्यादा कम खाना शुरू कर देते हैं, तो उस दौरान बॉडी की जो नॉर्मल डिमांड है एटीपी की वो फुलफिल नहीं हो रही है, ठीक है। तो उस दौरान बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम। ग्लूकोज का लेवल कम हो जाना दिस इज कॉल्ड हाइपोग्लिसीमिया, ठीक है। एक है हाइपरग्लिसीमिया, ये कंडीशन थी दैट इज अ हाई ग्लूकोज लेवल, तो विच इज कॉल्ड हाइपरग्लिसीमिया। हाइपरग्लिसीमिया ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाना विच इज हाई ग्लूकोज, ठीक है, ये हाई ग्लूकोज था। लेकिन अगर आपने भोजन नहीं लिया तो उस दौरान क्या होता था, ग्लूकोज का लेवल जो था वो लो हो जाता था। अब उस लो लेवल में ग्लूकोज का लेवल को थोड़ा हायर करने के लिए अब क्या होता है, ये प्रोसेस दोबारा से कन्वर्ट हो जाती थी, चेंज हो जाती थी, और यहां पर रिकन्वर्जन होगा उस ग्लाइकोजन का, राइट। तो दैट इज अगर ग्लूकोज आप नहीं का लेवल लो हो रहा है तो नाउ व्हाट हैपेंड, हमारे जो बॉडी के अंदर फिर से पैनक्रियास के द्वारा एक और हार्मोन रिलीज होगा और आइलेट ऑफ लैंगरहैंस दिस इज शिट। नाउ वी सी, इसके अंदर दोबारा से एक बार प्रक्रिया को समझते हैं। डायबिटीज के अंदर सबसे पहले आप देखते हैं वही चीज जो हमने डिस्कस किया, स्टार्च जो लेवल है ये कन्वर्ट हो गया था किसमें, माल्टोज। डाइजेशन के दौरान माल्टोज से इट गेट्स कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, और ग्लूकोज इट वाज मोनोसेक्राइड, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था ये मोनोसेक्राइड में था। द फॉर्मूला इज C6H12O6, राइट। माल्टोज इट इज डाइसेक्राइड, जो भी हमने डिस्कस किया था अभी, राइट। फॉर्मूला इज C12H22O11। उसके बाद ये जो ग्लूकोज था इट गेट्स कन्वर्ट इनटू टू पार्ट्स। तो ग्लूकोज इसका एक पार्ट जो था ये हमारे ब्लड से होता हमारे सेल्स में जाएगा, सेल से माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा। ओके बच्चों, ऑक्सीकरण मींस ऑक्सीडेशन, राइट।
Then we have three products. One is carbon dioxide, water, and other is energy. And this energy is in the form of ATP, adenosine triphosphate. एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ये रहेगी. एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, दिस इज एनर्जी करेंसी ऑफ ह्यूमन बॉडी. राइट, एनर्जी करेंसी ऑफ ह्यूमन बॉडी. अब इस फॉर्म में एटीपी हम बताया था अभी हमने कि इसको हम यूटिलाइज करेंगे, बॉडी की तरह यूज करेगी. दूसरी ओर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच गया, दिस एक्स्ट्रा ग्लूकोज इट इज इन अ ब्लड. ये हमारे ब्लड में रहेगा. और अगर ब्लड में इसका लेवल हाई होता जा रहा है और अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट तक पहुंचने के बाद अब बॉडी के लिए वो टॉक्सिक हो जाएगा, तो बॉडी में सिग्नल जनरेट होगा. दैट मीन्स कि ये लेवल बॉडी को परेशान करेगा या इसको नुकसान पहुंचा सकता है. तो अब क्या होगा, अब हमारे बॉडी में पेनक्रियास नाम की ग्लैंड होती है जिसको हम अग्नाशय भी कहते हैं. और इस अग्नाशय के अंदर अ बंच ऑफ सेल होता है विच इज कॉल्ड आइलेट ऑफ लैंगरहैंस. आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के नाम से. आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में सेल का एक जो है वी कैन से सेल्स होती है विच इज कॉल्ड बीटा सेल्स एंड गामा सेल्स होती हैं. तो बीटा सेल से एक हार्मोन रिलीज होगा एंड दिस हार्मोन इज कॉल्ड इंसुलिन. तो दिस इंसुलिन हार्मोन एक्ट on glucose and this glucose gets converted into the glycogen and this glycogen is a polysaccharide. ये एक polysaccharide में conversion हो जाएगी and this polysaccharide stored in human liver and muscles. human liver and muscle. तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि मानव की मांसपेशियों और यकृत में स्टोर होने वाला कौन सा ऐसा पॉलीसेकेराइड है, तो इसको ग्लाइकोजन कहते हैं. और ग्लाइकोजन इज आल्सो नोन एज अ फ्यूचर फूड. इसको हम फ्यूचर फूड भी कहते हैं, यानी भविष्य में बॉडी इसको यूटिलाइज कर सकती है, इसलिए इसको फ्यूचर फूड का नाम दिया जाता है. इसके साथ आप देखें जो इंसुलिन हार्मोन होगा, ये इसकी इंपॉर्टेंस है बॉडी के लिए, कन्वर्शन के लिए करता है. और जब कब होगा इसका जरूरत पड़ेगा, जब व्यक्ति के बॉडी में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा एंड इस कंडीशन को हम हाइपरग्लिसीमिया का नाम देते हैं. हाइपरग्लिसीमिया मींस हाई शुगर. तो जब हाई शुगर हो जाएगी तो उसको लेवल को लो करने के लिए या अप टू द ऑप्टिमम लेवल पे लाने के लिए जो हार्मोन काम करेगा, उस हार्मोन को हम इंसुलिन हार्मोन कहते हैं. और दिस इंसुलिन हार्मोन कन्वर्ट करेगा किसको, ग्लूकोज को, ग्लाइकोजन को. एंड दिस स्टेप इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस, यानी ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो जाना. इस क्रिया को हम ग्लाइकोजेनेसिस का नाम भी देते हैं. उसके बाद अब ग्लाइकोजन बन चुका है बॉडी के अंदर, ठीक है. अब हम अगर इस चीज को देखें, मान के चले किसी कारणवश, ठीक है, अगर हम भोजन नहीं लेते हैं, कोई भी रीजन हो सकता है, किसी का अपना पर्सनल रीजन, या कोई व्यक्ति स्टारवेशन में चला जाता है, उस भूखमरी में, तो भोजन नहीं लेता, तो जीने के लिए उसको क्या चाहिए, एनर्जी. सर्वाइवल के लिए एनर्जी का फॉर्मेशन होना अनिवार्य है, ठीक है. अब उसको एनर्जी का लेवल जो है वो लो होने लग जाएगा. लेकिन हमारी बॉडी में भगवान ने ऐसा सॉफ्टवेयर हम लोगों में डाला हुआ है कि हम कुछ विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी हम सर्वाइव कर लेते हैं. बहुत बार आपने सुना होगा, कोई व्यक्ति है नवरात्र का जो है 8-8, 9-9 दिन के जो नवरात्रे होते हैं, तो उसमें बिल्कुल भूखे रह जाते हैं. तो भूखे यानी कि कुछ उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सर्वाइव कर लेते हैं इजिली. कारण क्या है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो फूड है वो स्टोर्ड रहता है फ्यूचर नीड्स के लिए. तो उस दौरान वो फूड किस रूप में है, ग्लाइकोजन के रूप में. सो व्हेनेवर अ पर्सन इन सच अ कंडीशन, नाउ व्हाट हैपेंड, there is a reconversion of glycogen into the glucose takes place in the body. यानी उस दौरान शरीर में रिकन्वर्जन हो जाएगी. जो एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन हमारी बॉडी के अंदर स्टोर है, लीवर और मसल्स में स्टोर है, उस ग्लाइकोजन को दोबारा से बॉडी ग्लूकोज में परिवर्तित कर देगी. तो इस कन्वर्जन के लिए क्या होता है, अगेन अ हार्मोन विच इज पेनक्रियास के द्वारा, तो फिर से हार्मोन जो है वो पेनक्रियास के द्वारा
जो बीटा सेल्स यानी आइलेट लैंगरहैंस द्वारा एक और हार्मोन विच इज कॉल्ड एल्फा हार्मोन, एल्फा सेल्स होती हैं, एल्फा सेल प्रोड्यूस ग्लूकागोन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन। तो अब आप देखो यहां पे पैनक्रियास में जो अल्फा सेल्स हैं उनसे एक विशेष हार्मोन रिलीज होगा विच इज कॉल्ड ग्लूकागोन हार्मोन। दिस ग्लूकागोन हार्मोन एक्ट ऑन ग्लाइकोजन एंड इट हेल्प इन रिकन्वर्शन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू द ग्लूकोज, यानी ये ग्लूकोज के अंदर दोबारा से इसको परिवर्तित कर देगा। तो ग्लूकोज में दोबारा से रिकन्वर्शन हो जा गया कौन, ग्लाइकोजन, एंड दिस होल स्टेप इज नोन एज ए, इस पूरी क्रिया को हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस के नाम से जानते हैं। अब ग्लाइकोजिनोलाइसिस की अगर बात करो फ्रेंड्स तो देखो ग्लाइकोजन लाइसिस का मतलब टूटना, यानी ग्लाइकोजन का टूटना। तो ग्लाइकोजन का टूटना किसमें हुआ, ग्लाइकोजन का टूटना हुआ किसमें, ग्लूकोज में। तो ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूट जाना, द होल स्टेप इज कॉल्ड ग्लाइकोजिनोलाइसिस के नाम से इसको हम जानेंगे। सो दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन into the glucose, again the whole step is called glycogenolysis। इस पूरी क्रिया को हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस का नाम देते हैं। तो अब आपके सामने ये चीजें क्लियर हो गई। अब आप देखिए ये ग्लूकोज फिर से बन गया और यही ग्लूकोज जो है फिर से आपकी इसी साइकिल में जाएगा और यहां से होता हुआ फिर से माइटोकॉन्ड्रिया से होता हुआ जाएगा, एनर्जी देगा और आप देखें कि हम बिना खाए पिए भी सर्वाइव कर लेते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा जो लोग बिना खाए पिए रहते हैं फिर भी वो उनको इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, तो उनका सर्वाइवल हो जाता है 8-10 दिन 15 दिन, वो डिपेंड करता है कि उनका लाइफस्टाइल कैसा रहा है। तो अगर जो लोग योगा से जुड़े हुए हैं तो उनको एक हैबिचुअल हो जाते हैं इन्हें थोड़ी अल्प आहार के, तो जिसलिए उनको ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। तो यही आप देखें कि हमारी बॉडी नेचर ने या भगवान ने बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है कि हम विषम परिस्थितियों के अंदर भी सर्वाइवल अपना कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर विषम परिस्थितियां बहुत ज्यादा बढ़ जाए आगे फिर तो निश्चित है कि मृत्यु हो जाएगी। सो डोंट डू द एक्सपेरिमेंट एट योर ऑन, अपने ऊपर ऐसे एक्सपेरिमेंट मत करना। लेकिन क्योंकि बीच बीच में हमें ऐसा भी अल्पाहार रहना चाहिए, भी हमारे वेदों में है कि हम हफ्ते में 1 दिन का या 2 दिन का हम अल्पाहार रहते हैं या भोजन नहीं करते, व्रत रखते हैं, क्योंकि उससे हमारी बॉडी के अंदर जो कैंसरस सेल्स होती हैं वो मर जाती हैं और इसलिए हमारे जो टॉक्सिसिटी है बॉडी की वो कम रहती है। इसलिए बीच में कभी मौका लगे तो जरूर हमें व्रत करना चाहिए। तो उसको कुछ साइंटिफिकली इट इज प्रूव्ड, ठीक है, साइंटिफिक इज नॉट अ मैथोलॉजिकल नहीं है कि हमें व्रत करने हैं नहीं करने हैं, ये साइंटिफिकली प्रूव है। तो बीच में कभी कभी आपको एक आधा दिन महीने में या दो महीने में एक आधा दिन ऐसा रहना चाहिए। चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। नाउ यू सी ग्लाइकोजेनोलाइसिस ये हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं ये कब हुआ, जब व्यक्ति में कौन सा कंडीशन होगा, हाइपोग्लिसीमिया। ये प्रोसेस होगी कब, जब व्यक्ति में हाइपोग्लिसीमिया की कंडीशन होगी। हाइपोग्लिसीमिया मतलब लो शुगर। तो जब व्यक्ति में शुगर का लेवल लो होगा उस दौरान अल्फा सेल से ग्लूकागोन नाम का हार्मोन रिलीज होगा और दिस ग्लूकागोन हार्मोन हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू द ग्लूकोज, और इसके कारण ग्लूकोज का जो लेवल पहले लो हो गया था हाइपोग्लिसीमिया में, इट इज कम अगेन टू द अपर यानी ऑप्टिमल लेवल पे आ जाएगा और हमारा जो लाइफ थ्रेट होता है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों हार्मोन कौन से, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, बोथ द हार्मोन रिमेन्स इन अ कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर, यानी ये दोनों मिलकर हमारे रक्त में ग्लूकोज के स्तर को मेंटेन करते हैं। दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार आया है, तो यहां पे इसको ध्यान दीजिए। इसके बाद ये तो हमने डिस्कस किया एक जनरल व्यू में एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर, दैट मीन्स एक हेल्दी व्यक्ति, एक हेल्दी एंड नॉर्मल व्यक्ति में क्रियाएं लगातार चलती हैं। हेल्दी एंड नॉर्मल व्यक्ति में ये क्रियाएं लगातार चलती हैं, राइट। तो ये क्रियाएं लगातार हैं उसके अंदर। लेकिन अगर हम देखें कि अगर कोई व्यक्ति जो है उसको प्रॉब्लम हो गया इंसुलिन का प्रॉब्लम का मतलब है कि उसके अंदर इंसुलिन हार्मोन का लेवल या तो बहुत कम हो रहा है या इंसुलिन हार्मोन बनाने वाला जो जीन्स है वो इफेक्टिव नहीं है या थोड़ा रिसेसिव नेचर में है, तो जिस कारण उसको इंसुलिन हार्मोन वो नहीं बन पा रहा, ठीक है, या वो इतना नहीं है कि वो सक्षम के वो कन्वर्जन कर पाए एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल पाए। तो अगर किसी व्यक्ति में इस प्रकार की कंडीशन जनरेट हो गई है तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि दिस जो इंसुलिन हार्मोन अगर एक कम रह रहा है
या नहीं हो रहा, तो ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोजेनेसिस की, ये बॉडी में क्या होगी, ये नहीं हो पाएगी। ग्लाइकोजेनेसिस स्टेप जो है ये रुक जाएगा, नहीं हो पाएगा। जब नहीं हो पाएगा तो व्हाट हैपेंड, अब क्या होगा, बॉडी जो है उसके अंदर ग्लूकोज का स्तर जो है वो हाई होता जाएगा। और हमारी बॉडी की कंडीशन ये है कि या तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को बदल दे किसी ऐसे प्रोडक्ट में ताकि बॉडी का जो टॉक्सिसिटी वो रिड्यूस रहे या अप टू द कंट्रोल रहे, और अगर बॉडी इसको कन्वर्ट नहीं कर पा रही है तो दैट मटेरियल विच इज हार्मफुल फॉर द बॉडी इट शुड बी थ्रोन आउट फ्रॉम द बॉडी, यानी जो कि बॉडी के लिए नुकसानदायक है इसको इमीडिएट बॉडी बाहर से फेंक दे। ठीक है, अब बाहर फेंकने के लिए वो क्या करेगी, बाहर फेंकने के लिए बॉडी के पास सेकेंडरी ऑप्शन शुरू हो जाता है। और सेकेंडरी ऑप्शन क्या होता है कि सारा का सारा जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है इट कम्स टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये बॉडी के एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसे हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं उसकी ओर मूव कर जाएगा। अब उत्सर्जन तंत्र की अगर बात करें तो जितना भी ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज था इट मूव्स टुवर्ड्स द, कहां मूव करेगा, ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओर बढ़ेगा। दैट्स अ रीनल सिस्टम, हम इसको रीनल सिस्टम भी कहते हैं या यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो यूरिनरी एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओर बढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड किडनी की ओर। किडनी आपको मालूम है यूरिनरी सिस्टम का अभिन्न अंग है किडनी यानी वृक्क। और आप सब जानते हैं जो किडनी के स्पेशलिस्ट होते हैं दे आर, क्योंकि किडनी इज मेड अप ऑफ नेफ्रॉन, किडनी इज मेड अप ऑफ नेफ्रॉन, जो आने वाले टॉपिक्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। किडनी जो है किसकी बनी हुई है, मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट। और ये जो नेफ्रॉन होते हैं वही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी है। तो किडनी इज मेड अप ऑफ नेफ्रॉन and this nephron is structural and functional unit of kidney, structural and functional unit of kidney, functional unit of kidney। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है कि वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है, तो उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। और इसलिए आपने देखा हो जो नेफ्रॉन यानी कि किडनी के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं दे आर कॉल्ड नेफ्रोलॉजिस्ट। कभी आप हॉस्पिटल में विचरण के लिए जाते हैं तो आप देखेंगे वहां पर नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, जहां पे किडनी के स्पेशलिस्ट होते हैं। अगर किडनी में इश्यूज आ रहे हैं, कुछ वो उसके फंक्शनिंग में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वहां के जो डॉक्टर्स है उसको चेकआउट करते हैं और इसलिए उसको नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, यानी कि किडनी के विशेषज्ञ। अब आप देखें जो नेफ्रॉन है इसका काम क्या होता है, इसका काम है फिल्टरेशन करना, यानी जितना भी हमारे खून के अंदर गंदगी होती है, जितनी भी टॉक्सिसिटी होती है, जितने भी इनसॉल्युबल मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो यूरिया हो, ठीक है, चाहे वो हमारे जो कुछ सॉल्ट्स हैं बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट में वो सब होते हैं, वो सारे के सारे छन जाते हैं अलोंग विद द वाटर। ठीक है, तो खून में से पानी निकलता है, खून में से जितने भी वेस्ट मटेरियल है और वेस्ट खास करके यूरिया की क्वांटिटी ज्यादा होती है, ये सब के सब हमारे यूरिन से मतलब हमारे ब्लड से निकलते हैं और निकल करके फिल्टर होकर नेफ्रॉन के द्वारा कहाँ आएंगे, हमारे दैट्स यूरिथेरा की ओर। और यूरिथेरा जिसको आप मूत्र नली भी कहते हैं, तो मूत्र नली से ये मूत्र के रूप में बॉडी से वेस्ट सारा बाहर जाएगा। और जब ये कंडीशन आ रही है जिसमें ग्लूकोज भी फिल्टर हो जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा ग्लूकोज बॉडी में तो बॉडी का ये हार्मफुल है, तो बॉडी इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को बाहर बॉडी से धकेल देगी। और जो बाहर धकेलेगी, बाहर जब धकेलेगी तो क्या होगा, वो ग्लूकोज हमारे यूरिन में आ जाएगा। और ग्लूकोज का यूरिन में पाया जाना, चाहे वो ट्रेस वैल्यू ही क्यों ना हो, तो दैट क्लियरली इंडिकेट दैट अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज, पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज, यानी उसको व्यक्ति को मधुमेह हो गया। अब मधुमेह किस प्रकार का है, इट इज मेलेटस और इट्स अ इंस्पिडस, इट डिपेंड्स। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो कि बारे डॉक्टर कंडक्ट कराएंगे, टेस्ट करवाएंगे और पता चलता है कि वो इंसुलिन का कंसेप्ट है या इंस्पीड या फिर हमारे पास एडीएच हार्मोन का है। तो अगर इंसुलिन का है तो उस व्यक्ति को फिर मेडिसिन शुरू हो जाएगी, इंसुलिन की हम मेडिसिन देते हैं और इंसुलिन के जो वैक्सीन या इंजेक्शन दिए जाते हैं तो उसके बाद उसका इलाज होगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखें नेफ्रॉन से जो यूरिन पास होगा और अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज डिटेक्ट हो गया तो दिस क्लियरली इंडिकेट दैट अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज। तो ग्लूकोज का पाया जाना ये इंडिकेट करता है कि व्यक्ति को डायबिटीज है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो किडनी इज अ ब्लड फिल्टरिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ये क्वेश्चन भी आया है, इसको हम ब्लड फिल्टरिंग ऑर्गन भी कहते हैं।
ब्लड फिल्टरिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ब्लड फिल्टरिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी, शरीर का रक्त को छानने का अंग। तो रक्त को छानने का अंग अगर पूछा जाए तो दिस इज अ ब्लड फिल्टरिंग ऑर्गन इज अ, कौन होगा, किडनी होगी हमारी। तो ये क्वेश्चन भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर इस क्वेश्चन को भी आप समझें। तो यहां पर दो क्वेश्चन जनरेट हो किडनी से, ब्लड फिल्टरिंग ऑर्गन, रक्त को छानने का अंग पूछा जाए किडनी हो गया, या रक्त को छानने की यूनिट पूछा जाए तो यूनिट पूछी है तो क्या होगी, नेफ्रॉन हो जाएगी, ठीक है। और यूरिन का ग्लूकोज में, ग्लूकोज का यूरिन में पाया जाना, इस कंडीशन कॉल्ड डायबिटीज के नाम से हम जानते हैं इस कंडीशन को। तो ये कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं। तो अब यहां पर आपके सामने क्वेश्चन जो काम के हैं, एक तो आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है वो ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, कन्वर्जन के लिए, यानी ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना, या इंसुलिन हार्मोन कौन रिलीज करेगा, तो वो पेनक्रियास रिलीज करेगा। डिपेंड करता है एग्जाम में, अगर थोड़ा डेप्थ में क्वेश्चन लेके आता है तो पेनक्रियास में कौन सी सेल से इंसुलिन रिलीज होगा, तो बीटा सेल, या बीटा सेल किससे पाई जाती है, प्रेजेंट इन द आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में मिलेगी आपको। इसके अलावा विच इज द मटेरियल विच इज स्टोर्ड इन द ह्यूमन लीवर एंड मसल्स, तो आंसर इज द ग्लाइकोजन, या विच वन इज कॉल्ड फ्यूचर फूड, तो देन आंसर इज द ग्लाइकोजन। और उसके बाद इस ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाना, ठीक है, द कंडीशन इज नोन एज ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो ग्लूकोज, ग्लाइकोजन का टूटना किसमें, ग्लूकोज के अंदर, उसको ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहलाता है। और ग्लाइकोजेनोलाइसिस इज कैरिड आउट बाय विच हार्मोन, तो आंसर ग्लूकागोन हार्मोन। दिस ग्लूकागोन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच सेल, तो आंसर इज द अल्फा सेल, या अल्फा सेल इज प्रोड्यूस्ड इन विच बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी ग्लैंड, तो आंसर इज द पेनक्रियास। तो ये जनरल क्वेश्चन है, ठीक है, बॉडी में जो दिए जा सकते हैं आपको। और आई होप सो कि आपको डायबिटीज का जो पैटर्न है यहाँ पे क्लियर समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ हम इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशनल डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि जो हमारे लिए हार्मफुल है बॉडी की, जो ऑक्यूपेशन कुछ ऐसे होते हैं जिसके कारण कुछ रोग हमें गंभीर हो सकते हैं। तो एक बार हम उसको समझेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ऑक्यूपेशनल डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑक्यूपेशनल डिजीज, ऑक्यूपेशनल डिजीज के साथ हम जोड़ेंगे इसमें। ऑक्यूपेशनल डिजीज जो होती है इसको हम व्यावसायिक रोग भी कहते हैं। तो व्यावसायिक रोग जो होते हैं ये किस प्रकार के होते हैं, ये व्यावसायिक रोग होते हैं जो हमारे व्यवसाय से जुड़े होते हैं। क्योंकि व्यवसाय आप कोई भी करें, उस व्यवसाय का कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। जैसे बहुत ज्यादा कंप्यूटर पे अपना काम करते हैं तो आपके आई साइट पे इफेक्ट पड़ सकता है, आपका विजन जो है वो प्रभावित हो सकता है, ठीक है। या आपको वी कैन सर्वाइकल के इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि बहुत देर कंप्यूटर पे आप जो गर्दन झुका के मोबाइल पे अपना काम करते हैं तो आपको बार बार गर्दन झुका करके काम करना है, तो सर्वाइकल इश्यूज